बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हमारे पास एक भाई आए हुए हैं जिसका नाम मोहम्मद साहिल है। तो सबसे पहले मैं आपको सलाम पेश करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैसे हैं हजरत आप? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। तो आइए मैं आपको कुछ बात अर्ज कर देता हूँ, सुनिएगा कि बेजुबानों को जब वो जुबान देता है, अच्छा, बेजुबानों को जब वो जुबान देता है तब पढ़ने को उसे कुरान देता है। हाँ। और अगर बख्शने पे आ जाए अपने बंदे के गुनाहों को तो वह रहमान तोहफे में रमजान देता है। अब मेरा भी सुन लीजिए। सुनाइए सुनाइए। कोई इबादत की चाह में रोया तो कोई इबादत की राह में रोया। आहा, इबादत की चाह में रोया तो कोई इबादत की राह में रोया। अच्छा। अजाब है नमाज़े मोहब्बत का सिलसिला, कोई कज़ा करके रोया तो कोई अदा करके। क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। एक मर्तबा की बात है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा की नमाज पढ़ा रहे थे, समझे। तो जब खुतबा का वक्त हुआ और मिंबर पर चढ़ने के लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे थे, तो वो मिंबर का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से था कि 3 सीढ़ी थी उस पर, उसके बाद बैठने वाला था, समझे। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब पहले स्टेप पर कदम रखे तो बोला आमीन, जब दूसरे पर रखे तो फिर बोला आमीन, जब तीसरे पर रखे तो फिर बोले आमीन और खुतबा शुरू कर दी। ये जो एक अजीब पन था, क्योंकि दूसरे दिनों जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमा की नमाज पढ़ाते थे तो ऐसा नहीं किए थे कभी कि स्टेप पर चढ़ रहे हैं और आमीन कह रहे हैं, कभी ऐसा नहीं किए थे, नेवर। लेकिन उस दिन और उस टाइम पर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आमीन आमीन और आमीन कह रहे थे। तो जैसे ही खुतबा खत्म हुआ तो सहाबाए किराम ने पूछा कि ए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप और दिन ऐसा जो व्यवहार कर रहे हैं, किए हैं आज, वो आप पहले नहीं करते थे और आज आपने किया। कहा क्या किया मैंने? तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने कहा, आज आप जो है स्टेप पर चढ़ रहे थे तो आमीन आमीन कह रहे थे। ऐसी क्या बात हुई और क्या आपके पेश हुआ जो आप आमीन आमीन कह रहे थे? तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ही प्यार से जवाब देते हैं, ऐ सहाबियों सुनो, उस वक्त जो है फरिश्तों का सरदार हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए थे और वो दुआ कर रहे थे, दुआ नहीं बद्दुआ कर रहे थे। और बद्दुआ क्या कर रहे थे कि हलाक हो जाए, बर्बाद हो जाए, दुश्वार हो जाए, परेशान हो जाए, गर्क हो जाए, तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए वो शख्स जिसे रमजान का महीना मिला, जिसके जिंदगी में रमजान का महीना आया, फिर भी वो शख्स अपनी मग़फ़िरत नहीं करवा सका। तो मैंने कहा आमीन। सोचने की बात है कि फरिश्तों का सरदार बद्दुआ कर रहा है, उसकी बद्दुआ ही बहुत बड़ी बात हो गई। और ऊपर से जिसके लिए दुनिया बनाई गई, सजाई गई, ये चांद तारे सजाए गए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस पर आमीन कह रहे हैं। मतलब बद्दुआ भी हो रही है और आमीन भी हो रही है, दोनों के दोनों सरदार हैं। तो क्या वो बद्दुआ कबूल नहीं हुई होगी? हुई होगी। लेकिन आजकल के मुसलमान अपनी जिंदगी में रमजान का महीना आता है और इसको बेवजह बेजा चीजों में, फजूल कामों में अपने वक्त को ज़ाया करते रहते हैं।
इसीलिए मैं इस वीडियो से ये बात कहना चाहता हूँ कि बड़ा ही मेहरबानी आपके पास जो ज़िंदगी बची है और ये जो महीना रमज़ान मुबारक का महीना चल रहा है, इसको आप बेवजह और फजूल कामों में खर्च न करें, बल्कि तरावियों में, सजदों में, रोज़ों में अपने आप को मसरूफ़ करें। कुरान शरीफ पढ़ने में, नेक काम करने में अपने आप को लगाएं। इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ आपको इसका बदला ज़रूर मिलेगा और बेहतर मिलेगा। बेहतर नहीं बल्कि बेहतरीन मिलेगा इंशाअल्लाह। मेरा आपसे एक सवाल था। जी, रमजान के महीनों को ही क्यों अल्लाह ताला ने सबसे बेहतरीन महीना बनाया इसको? अच्छा, माशाअल्लाह। और ये देखिए 30 दिनों का ही क्यों हुआ? देखिए 2 महीने का या फिर 3 महीने का भी हो सकता था ना। जी जी जी, ये 1 महीना का ही क्यों हुआ? माशाअल्लाह। भाई ने सवाल कर दिया है और सवाल इस तरीके से है कि भाई ने सवाल किया कि रमज़ानुल मुबारक को ही अल्लाह ताला ने इतना इम्पोर्टेंट क्यों दिया, इतना इम्पोर्टेंस क्यों दिया, और ये जो महीना है वो 30 दिनों का मतलब 1 महीने का ही क्यों होता है। भाई ने 2 सवाल किया है। मैं पहले आपको पहला सवाल का जवाब देना चाहता हूँ, उसके बाद इंशाअल्लाह हम दूसरे पाएंगे। तो इसका जवाब ये है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ऐ मेरी उम्मतों, शाबान मेरा महीना है और रमजान अल्लाह का महीना है। डिफरेंस है बात में एक फर्क बना है। बात यह है कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोल रहे हैं कि शाबान मेरा महीना है और रमजान अल्लाह का महीना है। अब बात यहाँ पर यह आई, अल्लाह का महीना है। अल्लाह अपने आप में एक बहुत ही अजीम चीज़ है, बहुत ही अजीम जात है, बहुत ही अजीम जात है वो। तो कुरान शरीफ इसी महीने में नाजिल हुई, जिसे हम लोग इस्लाम के कानून कहते हैं, इस्लाम का रूल रेगुलेशन और इंसानों की भलाई के लिए जो किताब है कुरान मजीद, और जिसको दुनिया में सबसे ज़्यादा तिलावत की जाने वाली किताब कुरान शरीफ है, वो इसी महीने में नाजिल हुई। और कुरान शरीफ में आता है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शहरुर रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान, कि हमने इस कुरान शरीफ को रमज़ान के महीने में उतारा। तो ये तो अपने आप में बड़ी बात है। अगर अल्लाह चाहते तो इसको किसी और महीने में उतार देते, लेकिन नहीं, इसलिए नहीं क्योंकि कुरान शरीफ एक अजीम किताब है, इसलिए इसको अजीम महीने में उतारा। और एक बात, इन रमज़ान में क्या होता है कि बहुत ही बाबरकत वाली रात, जिसे हम शब कद्र के नाम से जानते हैं, वो भी इसी महीने में है। और वो जो रात है वो 1000 महीनों से, वो 1000 रातों से अफजल है। उस रात में कुरान शरीफ उतारा, माशाअल्लाह। रमज़ान अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंस है, क्योंकि इस महीने में इंसान मुसलमान जो है सुबह सादिक से लेकर के मगरिब के वक्त तक बिना खाए पिए रहता है। उसमें क्या होता है, साइंस एक बात प्रूव की हुई है, बहुत दिनों की बात है, मैं आपको एक बात कहना चाहता हूं। साइंस कह रहा था कि कैंसर का इलाज नहीं मिल रहा है। अब वास्तव में कैंसर का कोई दवाई नहीं है, उसका जो ये एंटीडोट है वो मिल ही नहीं रहा है बिल्कुल। तो कुछ लोगों के अंदर ये बात आई कि कैंसर हो रहा है और उसके इलाज न मिलने के कारण से वो जो आदमी है वो मर जा रहा है। तो डॉक्टरों ने क्या किया, कहा इसका इलाज तो नहीं मिल रहा है, लेकिन इसको हम रोक सकते हैं, इसको हम खत्म कर सकते हैं। लोगों ने कहा बिना इलाज के आप खत्म कर देंगे, बिना दवाई के आप खत्म कर देंगे? कहा ट्राई करते हैं। उसने क्या किया, लगभग 10 घंटा उस मरीज को, जो कैंसर का मरीज था,
उसे कुछ भी खाने पीने के लिए नहीं दिया गया। जब ऐसा करना शुरू किए डॉक्टर साहब, तो उस इंसान के बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस आना शुरू हुआ। जब मशीन लगाकर देखी गई तो ये पाया गया कि जब आदमी को भूख लगती है, प्यास लगती है और आप कुछ खाते नहीं, कुछ पीते नहीं, तो बॉडी को कुछ मिलता नहीं है, तो जो कैंसर के जो सेल्स होते हैं वो अपने आप मर जाते हैं। अल्लाह हू अकबर। अब आप सोचिए कि अल्लाह ताला ने कितना साइंटिफिक महीना रमजान का महीना बनाया। हम लोग जो है 12-12 घंटे माशाअल्लाह इस महीने में भूख प्यास रहते हैं, भूख प्यास से रहते हैं, तो हमारी कितनी बीमारियां खत्म हो गई होंगी। जी जी, ये अपने आप में एक बहुत ही अजीम महीना है। अल्लाह का शुक्र है। इस महीने का तो इम्पोर्टेंस बताना शुरू कर दूं तो लगता है कि शाम हो जाएगी, लेकिन एक बात मैं आपको कह देना चाहता हूं। बात यह है कि अल्लाह तबारक तआला फरमाते हैं, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि जब इंसान रोजा रखता है तो वो इंसान के मुंह से निकली हुई जो बदबू होती है वो मुश्क से भी अजीज और पसंदीदा अल्लाह को लगता है। वो जो खुशबू है, वो जो मुंह से जो बदबू निकलती है, वो जो बदबू है वो मुश्क से भी ज्यादा पसंदीदा अल्लाह के नजदीक है। बदबू अल्लाह के नजदीक बहुत पसंदीदा है, मुश्क से भी ज्यादा खूबसूरत, मुश्क से भी बहुत ही ज्यादा अजीम तरीन वो उसको बदबू लगती है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा महीना है। और बात आई आपकी कि इस महीने को एक महीने के लिए क्यों रखा गया। तो इसमें बात ये हुई कि एक मरतबा की बात है, मोहम्मद करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज पर गए थे, अल्लाह से मुलाकात करने के लिए गए थे, तो उस रात जो है ये तोहफा मिला था, रमजान का तोहफा मिला था। और वो जो रोजा है वो लगभग 1 महीने का नहीं बल्कि 6 महीने का मिला था। 6 महीने का रोजा रखिए आप सब। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तुम्हारे साहब छोटे नबी हैं, वो अपना मासूम सा चेहरा बनाए आ रहे थे, तो रास्ते में क्या हुआ, मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम एक नबी हैं, तो वही क्या किए, उसको रोक दिए, कहा क्या बात हुई, क्या मिला तोहफे में। मोहम्मद बोलते हैं कि 50 वक्त की नमाज मिली है और 6 महीने का रोजा मिला है। तो मूसा साहब तो ऑलरेडी इस दुनिया में रहे हुए लोग हैं। हाँ, तो उसने कहा भाई साहब देखिए, मेरा एक्सपीरियंस ये है कि जो आपकी उम्मत है ना वो इतना नहीं कर पाएगी, जाइए अल्लाह मियां से थोड़ा कम कराइए। तो कहा हाँ, तो फिर वापस हुए, अल्लाह के पास गए, ऐसा रिक्वेस्ट किए थोड़ा कम कर दीजिए, तो वहाँ कम कर दिए, तो होते होते फिर आए। तो ऐसे करते 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 लगभग 9 मरतबा गए। हाँ, 9 मरतबा गए अल्लाह के पास। तो जब 5 वक्त की नमाजें और 1 महीने का रोजा, कहा ठीक है मुश्किल 1 महीने का रोजा रखो और 5 वक्त की नमाजें रखो। तो ऐसे करते करते 9 मरतबा अल्लाह के पास गए। 50 से 45 हुआ, 45 से 40 हुआ, ऐसे करते करते 9 मरतबा गए थे। तो ना और कम कराइए, और कम कराइए, और कम कराइए, और कम कराइए, होते होते 5 नमाजें हुई। तो कहा कि जाइए और कम कराइए, इतना 5 नमाजें भी नहीं पढ़ पाएंगे आपकी मत। तो कहा कि हमको शर्म आती है, कितना बार जाएंगे मांगने के लिए, हम छोड़ दीजिए, 5 उड़ान दीजिए। तो उसी दिन से ये 5 वक्त की नमाजें और 1 महीने का रोजा अल्लाह ताला हमको तोहफे में दिया है, और उसी तोहफे को यूज करके हम लोग आज इस महीने के रोजे से हुई है माशाअल्लाह। और दुआ करते हैं जो भी हजरात ये वीडियो देख रहे हैं, अल्लाह ताला उनको भी रोजा रखने की तौफीक नसीब फरमाए, और जो बातें कही गई है उस पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। और कोई सवाल आपके ज़हन में? जी बस इतना ही था, हो गया, नमाज का टाइम भी हो रहा है। माशाल्लाह, टाइम कितना हो गया? अल्हम्दुलिल्लाह। चलिए फिर, अगर कोई सवाल होगा तो इंशाअल्लाह आप इसी चैनल पर
पूछ सकते हैं कॉन्टेक्ट करेंगे। इंशाल्लाह। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।